पंडालतुली और आप देख रहे हैं डी न्यूज़। मैं आया हूँ सेक्टर 16 में साईं मंदिर में। आप देख सकते हैं पीछे साईं मंदिर सेवा ट्रस्ट है यहाँ पे सेक्टर 16 के अंदर, और एक सभा बुलाई गई है जिसमें मीडिया को भी आमंत्रण दिया गया है। कोई बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, हम आपको थोड़ी देर में सभा में ले जाएंगे और दिखाते हैं क्या है मुद्दा। नमस्कार। शिरडी साईं बाबा। क्या नाम है जी आपका? जेपी सिसोदिया। हाँ जी, आज सभा बुलाई है तो क्या उद्देश्य है सभा का? सभा का उद्देश्य ये है कि यहाँ पर कोई मंदिर है, सनातन धर्म मंदिर, वहाँ पर बाबा विराजमान है और जो सूचना मिली है कि वहाँ पर बाबा के ताला लगा दिया गया है। बाबा का ताला मतलब बाबा की पूजा अर्चना के लिए? हाँ, पूजा ना हो सके? हाँ, पूजा ना हो सके, बाबा को बंद कर दिया गया है। ये मुझे सूचना दी गई है, अभी मुझे जानकारी मिलनी है यहाँ से, बाकी क्या है स्थिति कैसे है। कौन सा मंदिर है? लक्ष्मी नारायण मंदिर सेक्टर 16 में जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है वहाँ पे बाबा जी की मूर्ति को बंद कर दिया गया है ताकि पूजा ना कर सके जी। और ये कुछ कथाकथित हिंदू सेना का कोई अध्यक्ष से बताते हुए कोई संत विराज वहाँ के मथुरा के, उन्होंने एक वार्निंग दी है, एक वीडियो डाल करके बाबा के विषय में बहुत गलत बोला है और उन्होंने कहा कि हमने शुरुआत कर दी है फरीदाबाद से। तो ये शुरुआत एक वार्निंग है साईं भक्तों के लिए। हम उस वार्निंग पर नहीं जा रहे। हम सबसे पहले अपने इष्ट जिनको उन्होंने ताले में बंद किया है, किसी के कहने पर किया है, किसी ने करवाया है, तो हम सबसे पहले चाहेंगे प्रशासन से और सब साईं भक्तों से एकजुट होकर के वो मंदिर खुले, बाबा का प्रतिमा के विधिवत रूप से पूजन होता रहे। जो भक्तगण करना चाहते हैं, यदि वहाँ कोई भक्तगण ऐसे हैं, मेरे विचार में बहुत सारे भक्तगण हैं, मेरी बात भी हुई है, जो बाबा के उसमें चरणों में सेवा में रहते हैं। ये तो कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि मंदिर में कोई नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, तो वो गलत तरीके के लोग हैं जो ऐसी बातें करते हैं। तो ये हमारा आज का मकसद है और सभी से हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि सब इसमें सहयोग करेंगे और इसमें कोई राजनीति का, कोई हमें किसी को चमकाने वाला उद्देश्य नहीं है। सिर्फ ये है कि हमें बाबा से हम समर्पित भक्त हैं, तो बाबा के प्रति हम अपनी आस्था रखते हुए हम पूर्ण विश्वास के साथ बाबा का किसी भी मंदिर में किसी भी भगवान की पूजा लोगों की आस्था पे निर्भर करती है जी। तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन या फिर पंडित का तो कोई रोल ही पैदा नहीं होता। देखिए, जब किसी के प्रति तुम धार्मिक भावना को भड़काने का काम करेंगे तो प्रशासन का काम है, ये प्रशासन का काम है। आप किसी की भावना को नहीं भड़का सकते। और जब कोई भी सार्वजनिक रूप से कोई चीज हो जाती है तो आप पर्टिकुलर कोई भी संस्था, कोई भी आदमी उसको नहीं तब्दील कर सकता। ये प्रशासन का काम है। ऐसा नहीं है कि कानून में क्या है कैसे है, केवल ये कहने से कि हम 4 आदमी इकट्ठा हो गए कि जी हाँ जी ऐसा कर दो, ऐसा नहीं होता। किसी मंदिर में ऐसा बदलाव नहीं हो सकता, किसी सार्वजनिक चीज में ऐसा बदलाव नहीं हो सकता। तो इसलिए वो बदलाव किसी उसके कारण नहीं है, ना कोई ऐसी अभी तक ऐसी है। हम प्रशासन से आग्रह करेंगे। कोई कारण बताया है इस काम जिन्होंने किया है, ये वाला काम जो मूर्ति बंद किया है, इसका क्या कारण बताया? आपको वीडियो देखे हैं, जो वीडियो डाली गई है, जिस आदमी ने डाली है और उसकी भाषा, उसके भाव, उसने किस तरीके से प्रस्तुत किया है, उसको आप देखें। यदि आप बाबा के भक्त भी ना होते और फिर भी किसी के लिए आप इतना गलत बोलेंगे तो उसके अंदर खुद भी ये आएगी कि ये आदमी कितना गलत है जो इस तरह बोल रहा है। किसी के आम आदमी के, ये तो भगवान है, हमारे लिए भगवान है सब, किसी के लिए संत होंगे, किसी के गुरु होंगे, उनके लिए बोल रहा है। जिन्होंने समाधि लिए 107 साल बस हो गए, जो है नहीं इस शरीर में, उनके लिए कोई ऐसा बोल ना होकर भी वो उनकी प्रेजेंस है अभी तो, ऐसी बात नहीं है। परंतु आप साधारण आदमी से बोल के दिखाइए, रिक्शे वाले से बोल के दिखाइए, उस कान पर चार मारेगा गलत तरीके से बोलने वाले के लिए। तो ये तरीका नहीं होता किसी चीज का। क्या कदम रहेगा अगला आपका? हमारा कदम सबसे बड़ा यही है, आज गुरुवार का दिन है और हम अभी सबके साथ मिलकर के प्रशासन से बात करेंगे कि जो उन्होंने ताला लगाया हुआ है उस मंदिर का, कुछ भी है, जो पूजा अर्चना बंद की है उसको ताला ही बोलेंगे बंद कर दिया जी, वहाँ पे पूजा अर्चना नहीं होगी तो। हमारा मेन मकसद ये है। तो फरीदाबाद के जो साईं भक्त हैं, जी, पूरे संसार में साईं भक्त हैं, चाहे वो भारत है चाहे भारत के बाहर है, लेकिन अभी फरीदाबाद से जैसे उन्होंने कहा शुरुआत की है, तो जो फरीदाबाद के साईं भक्त हैं उनसे क्या आप अपील करना चाहते हैं? हम यही करते हैं। आज देखिए, हम तो वहाँ से जिस ग्रुप में भी आए हैं, हम भी भक्त हैं, ये भी भक्त हैं, हम इनसे हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करें कि इसमें पूर्ण सहयोग करें और इसको अविलंब बाबा का स्थान को विधिवत रूप से जैसे था पूजा अर्चना के लिए खोले। ये हमारा मकसद है। मंदिर के जो पदाधिकारी है
उन लोगों ने सबने मिलकर के ये अल्टीमेटम दे दिया है, आप विदिन ए वीक बाबा की मूर्ति वहाँ से हटा दिया। और ये पीछे आपके बैठे हुए सज्जन जिन्होंने पैसा लगा के मूर्ति वहाँ स्थापना की थी, जगमोहन अरोड़ा ये है, वो भी मंदिर के ट्रस्टी है, पर इनको उन्होंने एक किस्म का धमकी दे दिया, विदिन ए वीक इसको हटा लो, नहीं तो हम इसको कुछ भी करो। तो कर देंगे, धमकी दी जा रही है। अच्छा वीडियो हमारे पास में वीडियो है। जगमोहन जी, जय साईं, जैसा क्या बोलना चाहेंगे? सर मैं ये बोलना चाहूँगा कि आज से 15 साल पहले मैंने वो मूर्ति की वहाँ स्थापना कराई थी। आज मेरे को ये बोला गया, मीटिंग की गई, मैं वहाँ का मेंबर हूँ 32 साल से। कल उन्होंने संडे को मीटिंग रखी, मीटिंग में 15 आदमी थे, अब 14 के आदमियों ने कह दिया कि मूर्ति नहीं रहेगी, आप इसको हटाओ, क्योंकि हमें बार बार लोग परेशान कर रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं मंदिर तोड़ेंगे, तो इसलिए आप इसको हटवा दो। मंदिर नहीं, मूर्ति खंडित करेंगे, मूर्ति, मंदिर तो रहेगा लेकिन मूर्ति तोड़ेंगे, मतलब मूर्ति है ना। लेकिन मूर्ति का जो उसका आया हुआ है आपके पास व्यू, हमारे पास वो देखने वाला है सबसे मेन। उसके बाद इन्होंने मुझे बोला मंडे को दरवाजे बंद कर दी। मैं सवेरे मंदिर गया, मैंने पूछा भाई क्या बात है, मंदिर क्यों बंद है? उन्होंने कहा जी जैन साहब ने बोल दिया कि मंदिर बंद रहेगा, ऑर्डर हो गया कल हमारे। मैंने फिर जैन साहब को फोन किया, मैं जैन साहब आपने मूर्ति हटाने की रिपोर्ट है, मंदिर बंद मत करिए, आप मेरे को टाइम दो। कहते हम आपको 1 हफ्ते का टाइम देते हैं, आप मूर्ति हटा देना, हम उसके बाद नहीं तो बंद करेंगे। मैं ठीक है। अब मेरे पास 1 हफ्ते का टाइम था, संडे से संडे तक। भक्तों से सलाह मशवरा किया तो सभी की एक राय निकल के आई कि जी इसमें ऐसी कोई बात ना करें, ऐसा ना करें कि जो भी हम अपनी मर्यादा से हट जाए, क्योंकि संत का जो चोला पहन लेते हैं लोग, तो हमारे चूंकि हम हिंदू, जैसे कहते हैं हिंदू धर्म में, हम सब यहाँ पर हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं, तो हमारा चाहे कैसे भी चोले के अंदर है उसका सम्मान करना हमारा फर्ज बन जाता है। तो इन सब परिस्थितियों को देखते हुए हमने सीधे संस्थान से संपर्क किया, सीओ साहब से बात की शिरडी महाराष्ट्र में, उन्होंने इसको बहुत गंभीरता से लिया। वहाँ के जो और मुझे जो कमलाकर पोते जी, सचिन तांबे जी और भी गोंदकर भाई जी, इस सबने इसको बहुत गंभीरता से लेते हुए कल उसके ऊपर FIR किया। यहाँ से भी और भक्तगण हैं, उन्होंने भी अपनी अपनी बातें की। जो जिला अध्यक्ष है रीना चौधरी, उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से उससे वार्तालाप की, और उसकी जो है संत होते हुए किस तरह की भाषा थी, किस तरह की गाली देना था, किस तरह का, तो हम सबके अंदर एक आक्रोश तो है उसके खिलाफ, परंतु संत का नाम आते ही या जो भगवा वस्त्र पहनने के उसका सम्मान करते हुए सबसे पहले हम उसके ऊपर कोई टीका टिप्पणी करना नहीं चाहते। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हम सब एकजुट रहें और बाबा के मंदिर जहाँ भी हैं, बाबा के जहाँ बैठे, चाहे छोटे बैठे या बड़े बैठे, सार्वजनिक रूप से उन पर कोई आँच ना आए, उनका अपमान ना हो, इतनी हमें सक्षमता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी के प्रेशर में आकर के, देखिए बाबा जिसने बिठाए वो जानता है किस भाव से उसने बैठाए। किसी ने 10 साल पहले बैठाए, किसी ने 15 साल पहले बैठाए। अब उस समय किसने बैठाए, कैसे बैठाए, वो उस पर हम टीका टिप्पणी नहीं करते, परंतु आज हम किसी के उसमें आकर के जी बाबा को यहाँ से हटा दो, ये बाबा किसी की संपत्ति नहीं है कि जिसे यहाँ बैठा दिए कल को वहाँ से हटा दिए, जी कहाँ से कर दिए। ऐसा कोई समीकरण नहीं है, न लड़ने का। प्रशासन आपके साथ है, हमारे साथ है, प्रशासनिक कार्रवाई करके इन सबको निपटा जा सकता है। बाबा, यदि एक भक्त भी बाबा की पूजा करने वाला है तो बाबा का स्थान है, ऐसा नहीं है कि बाबा का स्थान यहाँ से बदल कर वहाँ रख दो, वहाँ से बदल कर यहाँ रख दो। अरे जब बैठाए थे, जब यदि कोई प्रॉब्लम थी, मैं इसकी उनके लिए कह रहा हूँ जो हम तुम में हैं, ऐसा नहीं है जो कहने वाले हो तो कह ही रहे, पर हम तुम में भी ऐसे लोग हैं कि जी बाबा के भक्त नहीं आ रहे जी, बाबा की, अरे तुम स्वार्थ के कारण बाबा को बिठाया क्या? आप इतने सक्षम नहीं है कि बाबा के भक्त, आप बाबा की सेवा नहीं कर सकते क्या? हम देते हैं आपको सेवा करने के लिए, आप यदि नहीं कर सकते तो आप बताइए ना, वहाँ पर आदमी अपने आप सेवा करेंगे। तो इसलिए बाबा को बोझ ना समझें। हम तुम में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं कि मंदिर में स्थापित कर दिए और उसमें सोचते हैं अब बाबा का कोई आ नहीं रहा जी, अब कैसे खर्चा चलाएं जी, पूजा अर्चना नहीं हो पा रही। इसके लिए हम बाबा के भक्त का हम पे नाम लिखा गया कि साईं भक्त, तो उसका कर्तव्य समझें और उसमें हम दिल से लगें। जिंदगी ज़्यादा बड़ी नहीं है, अपना कर्तव्य पूरा करें। बाबा तो कर ही रहे हैं, बाबा हर समय आपको देते हैं, हर समय बाबा से मांगते हैं। जब आपका स्वार्थ होता है तब बाबा के चरणों में निकल गए तो जी बाबा कुछ नहीं। तो ऐसे लोगों से भी हम आगाह करना चाहते हैं कि वो ऐसी परिस्थितियों में लोगों का साथ ना दें, और जो लोग इस बाबा के विरोधी हों, पहले भी थे, आज भी आगे भी रहें, उनसे कुछ होने वाला नहीं है।
वो तो एक अपना पब्लिसिटी करने के लिए, अपना नाम चमकाने के लिए आते हैं, कुछ दिन रहे फिर कुछ नहीं। तो इसलिए मेरा सबसे निवेदन है, आग्रह है कि यहाँ पर जो घटना घटी है जिसमें बाबा बैठे हुए हैं, उसका ताला लगा हुआ है, उसको हमें खोलना है और हमें किसी से लड़ना नहीं है। हम प्रशासनिक रूप से कार्रवाई करेंगे और उसको खुलवाएंगे, ये मकसद हमारे यहाँ है। मूर्ति हटाने के पीछे क्या उद्देश्य है? बस यही उद्देश्य है कि हमें धमकी आ रही है और लोग यहाँ आते नहीं है इतने। क्यों नहीं आते भाई? साईं बाबा ने पूरी अपनी सभी आते जिंदगी हैं सर। बिता दी लोगों की सर, सेवा सभी में, आते हैं। तो ऐसा क्या पॉलिटिक्स हो रही है बीच में कि साईं बाबा की ही मूर्ति क्यों हटाई जाए? ज्यादा आते हैं बंदे ऐसे कि नहीं, वहाँ वो आते नहीं है, सभी आते हैं, मगर उनके दिमाग में ये बात है कि मूर्ति हटानी है, यहाँ इसकी जगह किसी और मूर्ति को करेंगे। पीछे सुनने में आया था कि कोई कोर्ट में केस चला था धर्म के ऊपर, तो ऐसा कुछ आया था कि बाबा जी शायद दूसरी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, ऐसा कुछ नहीं ऐसा पास हुआ था कुछ ऐसा? हाँ, ऐसा कानून कुछ बोला कि बाबा मोमडन है, मोमडन है। हाँ, इसलिए यहाँ पर मूर्ति नहीं रखी जाएगी, इसको हटा दीजिए, सबसे बेस्ट है। क्यों? उन्होंने मुझे एक वीडियो दी, जो वीडियो मैंने सबको बताया, वो बाबा के जो शब्द बोले गए ना, हमारे लोगों से बर्दाश्त नहीं है। कोई भी किसी के प्रति ऐसा बोलना किसी को शोभित किसी नहीं होता। एक व्यक्ति के लिए भी नहीं बोलना चाहिए कुछ गलत। तो फरीदाबाद में बहुत सारे साईं आस्था वाले रखने वाले लोग हैं, भक्त हैं यहाँ पे, उनसे क्या आग्रह करना चाहेंगे आप? मैं सबसे यही करूंगा कि बाबा को जहाँ विराजमान है वहीं विराजमान रहे। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, सबसे कम जो इतने साल से हमने रखे हुए हैं बाबा जी हमारे पास है, वहीं रहे, वहीं रहे। हाँ। तो अभी इसका अगला कदम, कोई कानूनी कदम उठाना चाहेंगे? कोई डीसी को ज्ञापन देना चाहेंगे इसके? ये तो हम इसका करेंगे, बैठे हैं सिसोदिया साहब वगैरह सारे, जैसे ये आदेश करेंगे वैसे ही होगा। धन्यवाद। का पूरा प्रयास करना चाहिए। आज इस मंदिर में है तो कल इस मंदिर में भी आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, और उसके लिए हमें पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया अडॉप्ट करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ भी आपको जिलाध्यक्ष वगैरह नियुक्त कर देने चाहिए, ताकि एक कम्युनिकेशन बना रहे और सारे धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और जहाँ तक ये कहा गया कि बाबा मुसलमान थे, बाबा के जन्म के बारे में किसी को पता ही नहीं है, क्योंकि बाबा ने कभी बताया ही नहीं। बाबा 16 साल के थे जब शिरडी में आए थे, बारात में आए थे वो, बिल्कुल। और उनको जब कहा था आओ साईं, तो तभी से बाबा का नाम साईं पड़ गया था, जब मालसापति ने उनको बोला था। देखिए और मैं वो लोग जो ये कह रहे हैं बाबा मुसलमान है, वो बाबा के बारे में जानते नहीं, उनको बाबा का ज्ञान ही नहीं है। और ये बंदा स्वयं बना हुआ है एक रजिस्ट्रेशन करा के संस्था का, बाकी कुछ भी नहीं है ये। एक बात बताएं, जब आप अस्पताल में जाते हैं अपने मरीज को लेके, तो उस समय आप ये देखते हैं कि डॉक्टर हिंदू है कि मुस्लिम है? बिल्कुल नहीं देखते जी। तो डॉक्टर को भी भगवान का स्वरूप माना गया है कि जो आपके मरीज की। मैं एक छोटी सी बात कहूंगा कि बाबा के विषय में अभी तक कोई पहचान ही नहीं पाया, कोई न उस पर कितनी पीएचडी कर ली, कोई अब तक निष्कर्ष नहीं कर पाया। परंतु ये 100% है कि बाबा मुसलमान नहीं थे, बिल्कुल ये दावे के साथ है। और इसके लिए हमारे किसी भाई ने कानपुर के, उन्होंने 10 लाख का इनाम भी घोषित कर रखा है कि जो ये सिद्ध कर दे कि बाबा मुसलमान थे, तो 10 लाख का नाम। आज हम वो राशि 20 लाख कर रहे हैं। आप 1 महीने 2 महीने 3 महीने किसी भी तथ्य के आधार पर आप ये घोषित करें कि बाबा मुसलमान थे, 20 लाख रुपए की राशि उसको दी जाएगी। लोगों को गुमराह ना करें। बाबा क्या थे ये किसी को नहीं मालूम, परंतु ये हम सब दावे के साथ इसलिए कह सकते हैं कि सब भक्तों ने साईं सचित्र पढ़ा है और साईं सचित्र स्वयं बाबा ने लिखवाया है। तो इसीलिए ये सब जो झूठा फैलाया जा रहा है, ये सब गुमराह करने वाला है। हिंदुओं को बांटने का एक षड्यंत्र है। बेसमेंट में आ जाए, मीटिंग हो रही है। आप जितने आज की डेट में ये नहीं, सभी लोग धर्मों के लोग जुड़े हैं बाबा पर, जो हिंदू लोग जो बाबा को मानते हैं, यदि उनके दिल पे आघात होगा तो ये हिंदू बांटने का क्या एकता का प्रभाव। एक साईं बाबा ये कैसे हैं जो हिंदुत्व को मजबूत कर रहे हैं। सब धर्म जातियों को उन्होंने कभी किसी के पक्षपात नहीं करा, जो उनके दर पे पहुंचा सभी का कल्याण। आज कोई जाति से कुछ भी है, गरीब है अमीर है, जैसे कि आप देखें मोदी जी ने 4 जातियां बताई है, गरीब अमीर है बताई है, परंतु बाबा ने सब जातियों को कल्याण किया। अंबानी भी जाते हैं वहाँ, गरीब भी जाता है, सबको बाबा माँ देते हैं। मोदी जी जाते हैं। तो इसलिए ये घोषणा हम इसलिए कर रहे हैं कि इसको प्रमाणित करें, गलत तरह अलग अलग न करें। चांद भाई उनके पिताजी थे, ये थे, क्या तरीके के जिनको कुछ नॉलेज नहीं, कोई अज्ञानता भरी हुई है,
कोई मालूम नहीं है उस तरह की व्याख्या करते हैं और वो लोगों को गुमराह करते हैं। यदि सत्यता है तो इसको उजागर करें। 20 लाख रुपए धनराशि कम नहीं होती है, लाए ना अभी संगठन देने को तैयार है इस चीज के लिए, इसे प्रमाणित करें। इसमें ये हिंदुओं को बांटने के, हिंदुओं की एकता की सबसे बड़ी ताकत साईं बाबा है, जो सबको आप देखिए शिरडी में जाकर, हर मंदिर में जाकर, यहाँ देखिए जो लगे हुए इनमें कौन कौन कहाँ से आप जाति देख रहे हैं क्या? इतने भक्तों को आ रहे हैं, कौन कहाँ से आ रहा है क्या देख रहे हैं आप? इनकी भावना को देखिए, यदि ठेस पहुंचेगी तो हम जैसे जितने भक्तगण बैठे हैं, आए हैं, समय निकाल के आए, उनका कर्तव्य बनता है कि उस चीज को साफ करें, उसके लिए हम मजबूत हों। कोई कंप्लेंट आपने किसी लोकल थाने में दी है इसके बारे में? कुछ नहीं, अभी देखिए सबसे वार्ता करके वरिष्ठ बैठे हैं, कुछ वैसे बैठे, बुजुर्ग बैठे, सब आले संपन्न लोग बैठे हुए हैं, सभी तरह के भक्त हैं। इनकी राय लेने के बाद में ये कार्रवाई की जाएगी और आज ही बाबा की कृपा हुई तो आज ही पूजा अर्चना करी जाएगी। ऐसा नहीं है कि हम जाके वहाँ करेंगे, विधिवत रूप से करेंगे, उसी मंदिर में, जिससे कोई अड़चन आगे ना आए। आज हम पूजा करके आ जाएंगे 10, 20, 50 लोग, कल कौन करेगा पूजा? वो पूरा जड़ काट करके ही हम पूजा अर्चना करेंगे बाबा की। मंदिर खोलने की भी बात हो रही है। आई थिंक बहुत शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है, सॉरी, क्योंकि मुझे लगता है कि मार्केट में, क्योंकि शंकराचार्य बेशक अभी रहे नहीं है, बट उन्होंने जो वीडियो बनाई वो अभी सबके दिमाग में है। जो लोग बाबा का विरोध नहीं करते वो बाबा से प्रेम भी नहीं करते, तो अगर उनके सामने कोई बुराई करता तो वो ये नहीं कह पाते कि नहीं ये गलत है। तो मुझे लगता है कई सारी मिसकंसेप्शंस हैं। इस सचित्र में लिखा हुआ है कि बाबा ने मांस मिश्रित पुलाव बनाया, बट उसे एक्सप्लेन करने वाला नहीं, कोई नहीं है कि उसका प्रमाण कोई नहीं है, कोई प्रमाण कोई नहीं है, उसे एक्सप्लेन करने वाला भी कोई नहीं है कि बाबा ने ऐसा क्यों करा। तो आई थिंक आपके पास रिसोर्सेज हैं कि अगर आप एक वीडियो बनाएं। बहुत सारे संत हैं जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में ये लिखा है कि साईं बाबा लाहाड़ी माशी के शिष्य थे, जो महाअवतार बाबा जी के भी शिष्य थे। तो ये बहुत प्रूव करता है कि साईं बाबा हिंदू थे, सनातन से जुड़े हुए थे। तो आपके पास रिसोर्सेज हैं तो प्लीज आप एक वीडियो बनाएं जिसमें आप सब कुछ एक्सप्लेन करें कि चांद, उनका नाम को चांद वांद नहीं था, जो जिनके घर को गए उनका नाम चांद पाटिल था। तो आई थिंक ये मिसकंसेप्शन दूर हो जाएगी, ताकि कोई आगे भी कोई मंदिर में कोई बोलता है तो लोगों ने बोल सकते हैं कि ऐसा नहीं है। सिर्फ हम लोग हर जगह जाके नहीं बोल सकते ना, प्रॉब्लम ये है। मैं आपको एक किस्सा शेयर करना चाहूँगी। मैं एक शादी में गई थी और मेरे वॉलपेपर पे साईं बाबा का फोटो था। तो हमारे नोन में किसी ने पीछे से आके मुझे बोला कौन है ये? तो मैंने कहा आप जानते नहीं है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि 7 करोड़ देवी देवता है बेटा, अपने आप को मत बोलो। मुझे थोड़ा शौक लगा कि ऐसे कोई कैसे बोल सकता है, कोई झांक भी क्यों रहा है मेरी वीडियो में। तो मैंने उनसे पीछे मुड़ के मैंने उनसे पहले ये कहा कि आपने अपनी गीता, आपने अपने रामायण पढ़ी है क्या? राम भगवान, कृष्ण भगवान को संत की जरूरत नहीं पड़ी थी क्या? उन्हें सदगुरु की आवश्यकता नहीं थी? तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को मिसकंसेप्शन ज़्यादा है बुराई करने से ज़्यादा। तो इसका एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ये है कि आपके पास रिसोर्सेज हैं, तो एक लंबी वीडियो सारे मिसकंसेप्शंस को दूर करके और साईं बाबा हिंदू थे ये प्रूव करके आपको बनाना चाहिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? दिनेश गुप्ता, साईं बाबा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, इंसानियत से बढ़ के कोई धर्म नहीं होता। साधु संत पीर फकीर, इनका कोई भी धर्म नहीं होता। ये सिर्फ जो है इंसानियत को प्रोत्साहित करते हैं और इंसानियत से बढ़ के कोई धर्म नहीं। इनका ये लोग जो बिरले पैदा होते हैं, इनका सिर्फ काम ही यही है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितनी भी धर्म है, जितनी भी जाति बिरादरी है, सबको साथ लेकर चलें। और क्या कहते हैं, इन्होंने हमेशा सभी का जो है उत्थान किया है। ये मेरा सिर्फ